पहले अध्याय गीता का एक भी शब्द निरर्थक नहीं है। गीता पर बोलना है ना, कुछ चिंतन करना है तो एक एक शब्द का विचार करना पड़ता है। धर्म क्षेत्रे शुरू होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब विचार करो ये क्या है, ऐसे ही नहीं कहा है। कुरुक्षेत्र एक स्थान का नाम नहीं है जहां लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं। कथा में कुरुक्षेत्र है, वो इतिहास है, वहां घटी है ये घटना। परंतु कुरुक्षेत्र तो अपना जीवन है, उसमें अपना कर्तव्य निभाना है। और वो कुरुक्षेत्र जो कर्तव्य निभाना है वो कैसा है, वो धर्म क्षेत्र, उससे समाज बनता है। हम सब लोग जो करते हैं, अपने लिए भी जो करते हैं, उससे समाज बनता है। इसलिए समाज बिगड़ न जाए ऐसा हमको करना पड़ता है, क्योंकि जो कुछ हम करेंगे उससे समाज बनेगा। हम अच्छा करेंगे, अच्छा समाज बनेगा। हम नहीं करेंगे अच्छा, केवल हमारा कुछ भला बुरा नहीं होगा, समाज बिगड़ जाएगा। इसलिए वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा, युद्ध करने की इच्छा से आए हैं। और ऐसे क्षण में अर्जुन को विषाद हो गया। अब देखो कमाल की बात है, विषाद हो गया। किसको हुआ? अहंकारी दुर्योधन को नहीं हुआ, पांडवों की छलना का प्रताड़ना का पाताल यंत्र अपने बुद्धि से चलाने वाले धृतराष्ट्र को नहीं हुआ, धर्म जानते हुए भी अन्याय के साथ खड़े होने वाले भीष्म द्रोण को नहीं हुआ, किसी को विषाद नहीं हुआ। सब युयुत्सव थे, हम लड़ेंगे, हमारी बात शक्ति के आधार पर सिद्ध करेंगे। लेकिन धर्म का पक्षधारी, धर्म के संग्राम में जो पुरोधा है, उस अर्जुन को हुआ। जीवन में ऐसे ही होता है, क्या करना क्या नहीं करना इसका कोई प्रश्न बुरा काम करने वालों के मन में कभी आता नहीं। वो मर्डर भी कर देते हैं, उनको कभी विषाद मोह वगैरह कुछ नहीं होता। उनका तय है क्या करना, वो करना ये पक्का है। उनको दूसरे किसी की परवाह नहीं है। दूसरे किसी की परवाह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। विषाद में सज्जन फंसते हैं, सज्जन ही फंसते हैं, क्योंकि सज्जनों को सबकी परवाह होती है। सज्जनों को अपनी कीर्ति की भी परवाह होती है। अपराधियों को नामी बदनामी से क्या डर है। लेकिन जिसके कपड़े पूर्ण सफेद है, एक छींटा भी उड़ता है तो लोग कहते हैं, लोग वो सफेद कमीज नहीं देखते, लोग छींटे को देखते हैं। इसलिए उसको अपनी कीर्ति की परवाह होती है। वो सज्जन है, इसलिए हिंसा नहीं चाहते, उनको हिंसा से डर लगता है, स्वाभाविक है और अच्छा भी है। हिंसा से, पाप से डरना ही चाहिए, डरते हैं। और इसलिए फिर अर्जुन एक तर्क की परंपरा देता है। वो तर्क गलत नहीं है। कुलोच्छेद होगा, वर्ण संकर बढ़ेगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, और क्यों लड़े हम, वैभव के लिए हम किसको मार रहे हैं? ये सब मेरे गुरु है, भाई है, भतीजे है, ऐसे है वैसे है, इनको मारूं। और इसलिए वो कहता है मैं नहीं, विसृज्य सशरम चापम, छोड़ दिया शस्त्र। और पांडव पक्ष का प्रमुख कर्णधार, कर्णधार यानी अभिषिक्त सेनापति तो धृष्टद्युम्न था, लेकिन जिस पर मदार थी वो अर्जुन, वो ही बैठ गया। तो फिर कृष्ण ने उनको गीता बताई, लेकिन गीता बताने के पहले परीक्षा की। गीता का अधिकारी गीता समझ सकता है, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है उसके लिए नहीं है। गीता को समझना सीखना है और जीवन में लाना है, श्रद्धा चाहिए। अगर आप बाल की खाल निकालेंगे कि महाभारत हुआ था कि नहीं, कौन कहता है? यह संभव है क्या? युद्ध के मैदान में 18 अध्याय को भी बताए गीता का उपदेश। अब ये बातें मत निकालो आप। भगवान ने कहा है, अपने हित का है, ये सत्य है, ये श्रद्धा है, तो फिर गीता का अर्थ स्वयं आपके सामने खुलते जाएगा। गीता में ही कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से, अर्जुन की श्रद्धा तो भगवान को मालूम है। लेकिन दूसरी बात है, श्रद्धावान भी जो भागना ही चाहता है, डरना ही है। अब डरने वालों का डर कोई नहीं निकाल सकता।
कई बार लोग पूछते हैं कि कुछ लोग संघ में आने से नियमों के कारण डरते हैं, क्या करना? मैं लोग कुछ मत करो, डर रहे तो डर रहे, उनका डर अपने आप जब जाएगा आएंगे। संपर्क रखो, दोस्ती में रखो, और डरते हैं इसलिए उनको नीचा मत समझो। डरते हैं, मनुष्यों में भय भी एक प्रवृत्ति दी है। इसलिए भगवान ने पहले दूसरे अध्याय के प्रारंभ में पहले खूब लताड़ा है, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। ये कश्मल तुम्हारे मन में कहां से आया? अनार्यम, अजुष्टम, अस्वर्गम, अकीर्तिकरम। चारों काउंट्स पर यह रॉन्ग है, ये तुम्हारे संस्कारों को शोभा नहीं देता, ये अयोग्य है, इससे स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी, पारलौकिक जीवन भी असफल रहेगा, और यह लोक में तुम्हारी कीर्ति की हानि होगी। और फिर भगवान टेस्ट करते हैं, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्वयुपपद्यते। उसको क्लीब कह रहे, नपुंसक कह रहे अर्जुन को। अगर डर रहा है तो वो सहन कर लेगा, लेकिन अर्जुन सहन नहीं करता। अर्जुन अपनी बात बताता है, और उसमें वो तो योद्धा है, उसने कई बार युद्ध किए हैं, अनेक राक्षसों को पराजित किया है, इंद्र की मदद करने के लिए वो गया था, ऐसा योद्धा है। वो डरेगा क्यों? वो डरा नहीं है, लेकिन उसके मन में एक दूसरे प्रकार का भय आया है, जिसको अपने यहां कहते धर्म कार्पण्य। हमारा धर्म ही हमको अहिंसा सिखाता है, तो आतताई का क्या करें हम? अहिंसा से बरते की क्या करें? अगर मैंने आतताई को मारा, हिंसा हो गई तो कैसे होगा? डर लगता है। हम सज्जन हैं, हम इस बात से डरे, ये स्वाभाविक बात है। और इसलिए अर्जुन बताता है कि मेरा डायलेमा क्या है। गुरुन हत्वान ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामावस्त, ये नहीं हो भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ये रुधिर प्रदिग्ध रक्त से सने भोगों को गुरु की हत्या करके हम भोगेंगे, ये बताता है सारा। और कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पुच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताम। मैं कार्पण्य दोष से अपहत हूं, मेरा धर्म क्या है मेरे समझ में नहीं आया है, और इसलिए तुमको पूछ रहा हूं। यत् श्रेयस्यान ब्रूहि निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते हम शाधिमाम तमाम परपम। मैं तुम्हारा शिष्य बन के तुम मुझे उपदेश करो, मैं पूछ रहा हूं क्या श्रेयस्कर है। फिर अर्जुन उनको उपदेश करते हैं। अर्जुन पहली बात अर्जुन को कहते कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर करो, तुम्हारी बुद्धि इधर उधर हो गई, तुम किस बात से डर रहे हो? अब 3 प्रकार के लोग हैं दुनिया में, 3 मान्यताएं हैं। एक मान्यता है कि असत जो है वह सब मिथ्या है, जो सत्य है शाश्वत रहता है, वो रहता ही है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। ये जब जिस दुनिया का ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं और उसमें बरतते हैं कर्मेंद्रियों से, ये सारा नश्वर है, ये आते जाते रहता है। उसमें बरतने वाले हम जो है, हम शाश्वत है। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, ज्ञान का दृष्टिकोण है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा अगर तुम मानते हो तो जो शाश्वत है वो शाश्वत है, जो असत है वो पहले से आने जाने वाला है। तुम काहे को मोह में पड़े हो? नत्वे वाहम नासु जातम नत्वे नेमे जनाधिपा। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, या राजा लोग नहीं है, ये तो है। तत्वदर्शी लोग तत्व दृष्टि से इसका विचार करते हैं। किसको मार रहे हो तुम? मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है? ये कभी मरता नहीं आत्मा, ये सदा रहता है। और इसलिए कर्तव्य करो। अगर ये नहीं मानते और तुम असत को ही सत्य मान रहे हो, ऐसा भी दृष्टिकोण है मटेरियलिस्टिक। तो मटेरियलिस्टिक अगर तुम्हारा दृष्टिकोण है तो तुम जानते हो कि तुमने नहीं मारा तो भी ये मरेंगे ही, तुमने नहीं मारा तो दुनिया की बड़ी हानि करके मरेंगे। तो तुम्हारे सामने तुम्हारा कर्तव्य उपस्थित हो गया है, अधर्म के विरुद्ध तुमको लड़ना है।
तुम अगर अपने आप को क्षत्रिय समझते हो तो तुम्हारा धर्म रक्षण कर्तव्य है, उसके लिए तुम लड़ रहे हो। और तुम नहीं मारोगे तो ये दुष्ट लोग और कुछ साल जिएंगे, एक दिन मरने ही वाले हैं, क्योंकि ये सारा नश्वर है। तो ये अशोच जो है, जिसका शोक नहीं करना चाहिए, उसका शोक तुम क्यों कर रहे हो, और बड़ी बड़ी बुद्धिमानी की बातें क्यों कर रहे हो?